अब इसी पे एक अलग से फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक है। इसी पे एक अलग से फोर्स लग रहा है इस तरह, कितने का है ये 30 न्यूटन का। मतलब ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, बाहर से अंदर की साइड एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तो क्वेश्चन फिर से यही है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। कितना आया बताओ। चलो एक मिनट बताओ। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 100 115। चलो अब एक मिनट तुम्हें मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट थोड़ा व्यू सोच लो, थोड़ा सा तुम्हें कैसे विजुअलाइज करना है वो थोड़ा सा, एक मिनट पेन रख लो, थोड़ा सा दिमाग यहाँ सुनो मेरा बात। सबसे पहले तुम्हें विजुअलाइज करने सिखाता हूँ कि कैसे तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हो कि ये ब्लॉक कैसे रखा होगा, कैसे फोर्स लग रहा है, उसको विजुअलाइज करने के लिए सीखो। मान लो ये ब्लॉक अभी ऐसे रखा हुआ है और तुम बोर्ड के सामने ऐसे खड़े, तुम बोर्ड के सामने ऐसे खड़े, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो तुम विजुअलाइज करो कि तुम्हें सेम ये 40 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा होगा और ये 30 न्यूटन। 50। हाँ सुन तो ले, पता है मुझे 50 है, सुन ले, थोड़ा सा विजुअलाइज करने सिखा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा वो पूरा पूरा विजुअलाइजेशन है। सुन ले मैं पहले। तो इसको मान लो ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है और तुम इससे जस्ट सामने खड़े हो, तो तुम्हारे लिए ये कैसा व्यू हो गया? तुम्हारे फ्रंट व्यू। हो गया। तो ये जो क्वेश्चन में दिख रहा है हाँ। अब मान लो तुम्हें एनालाइज करना है, तुमको थोड़ा सा देखना है कि अच्छा कैसे है। तो तुमने क्या किया, ये ब्लॉक रखा हुआ और तुम ऊपर से देख रहे हो। अब जब तुम ऊपर से देख रहे हो तो कैसा व्यू होगा? टॉप व्यू। जब ऊपर से देख रहे हो तो कैसा व्यू बोलोगे? टॉप व्यू। तो जब टॉप व्यू में देखोगे तो ये ब्लॉक को स्क्वायर दिखेगा, ये ब्लॉक क्या दिखेगा तुम्हें? स्क्वायर दिखेगा। ये 40 न्यूटन फोर्स जो ऐसे लग रहा है वो 40 न्यूटन फोर्स में सेम वैसे ही दिखेगा। अब जो ये डॉट, ये जो क्रॉस था, जब तुम उसको ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा तुम्हें? सर मुझे ऐसा दिखेगा कि एक फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कैसा दिखेगा तुम्हें? अब तो नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर। नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो नॉर्मल फोर्स तुम्हें कैसा दिखेगा? आउट ऑफ द प्लेन आता दिखेगा, तो ये नॉर्मल फोर्स दिखेगा। और mg फोर्स कैसा दिखेगा? अंदर जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। mg फोर्स किधर दिख रहा है? नीचे की साइड जा रहा है। वो ये कैसा है? ये mg फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा दिखेगा? फ्रिक्शन फोर्स कैसा दिखेगा? आउट ऑफ, अपोजिट। अब यहाँ पे ऐसा सोचो, ब्लॉक पे अभी नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो नेट फोर्स लगता है। 50। हाँ 50। दोनों का रिजल्टेंट 40 प्लस 30 होता है या वेक्टर एडिशन से 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर प्लस 30 कितना रहेगा? 50। एफ मैक्स तो नॉर्मल यहाँ से किसके बराबर है? यहाँ से नॉर्मल किसके बराबर है? 270 के बराबर है। किसके बराबर है? एच के बराबर। नॉर्मल के एम कितना है? 20 मतलब 200। एफ मैक्स कितना है? 2 ×
यू कितना है 0.5 into 100 100 इसे निकालते हैं, इसके बाद ही तो हम लोग सब कुछ देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जरा सोचो ना कि नेट फोर्स 50 न्यूटन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 100 न्यूटन है, तो क्या बॉडी चलेगा क्या? नो नहीं। नो जितना भी क्वेश्चन अभी कराया मैंने कुछ अलग निकाला, यही तीन चीज तो निकालते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब उन तीन चीज को निकाल के हम क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल जो नेट फोर्स लग रहा है क्या वो एफ मैक्स से ज्यादा है या कम है? कम है। कम है, तो क्या बॉडी चलेगा? शायद कम है। नहीं। बॉडी नहीं जीरो। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 50 फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अब इसमें डायरेक्शन तो फ्रिक्शन ब्लॉक किधर चलता है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर लगाते हैं? जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है। क्या मैं यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे लगा सकता हूँ कि नहीं फ्रिक्शन वाई के डायरेक्शन 40 के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों साइड में फ्रिक्शन लग रहा था। कैसे ड्रॉ करेंगे? फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? ये 40 न्यूटन था इधर, ये 40 न्यूटन था, ये रिजल्टेंट कितना आया 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा, ना कि ऐसा दिखेगा। तुम यहाँ से टॉप व्यू फ्रंट व्यू में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में कैसे देखोगे तो कैसा दिखेगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। किधर? जिधर बॉडी चलना चाह रहा है। ये बॉडी क्या इधर चलेगा? नहीं। क्या ये बॉडी इधर चलेगा? नहीं। ये बॉडी किधर चलेगा? अपने नेट फोर्स के तरफ चलेगा। अपने किधर चलेगा? नेट फोर्स के तरफ चलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? opposite to the direction of motion opposite किसी को डाउट है इसमें तो बोलो मेरे को, क्योंकि फिर अगला सवाल इसमें सर वो ऊपर वाला कैसे कौन सा ऊपर वाला? वो डायग्राम निकाले ये वाली हाँ 40 न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन फोर्स एक्स में लग रहा है तो एक्स में लगा दिया। 30 न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है? वाई में लग रहा है तो वाई में लगा दिया। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आया? 50 न्यूटन बीच में आता है। ये एंगल कितने एंगल पे है? तो tan इनवर्स 3/4, मतलब रिजल्टेंट कितने एंगल पे आया? 37 डिग्री पे। तो जो बॉडी चल रहा है वो किधर चल रहा है? ना एक्स में चल रहा है ना वाई में चल रहा है। कितना चल रहा है वो 37 डिग्री पे चल रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स नेट एक्सटर्नल जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट लगता है ना। तो बॉडी का मोशन इधर होना है, फ्रिक्शन इधर है, तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। आया समझ में अदिति? सर अदिति श्रेया क्या डाउट है कुछ? सर अगर 30 आउट ऑफ प्लेन रहता तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता ना 30 सेकंड ऑफ वाला तो आउट ऑफ प्लेन होता, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर पक्का? किसी को हाँ सर, नो डाउट। हाँ सर नो डाउट एक ब्लॉक है जो 3 kg का ब्लॉक है। ये 3 kg का ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक तो 100 न्यूटन फोर्स, एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दूसरा इस पे इनटू द प्लेन एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कितने का है? 40 न्यूटन। ये फोर्स कितने का है? 40 न्यूटन का। क्वेश्चन
इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5। क्वेश्चन वही है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। प्राण तो नहीं निकल रहे हैं ना, मैंने पहले एक फोर्स लगा के तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ तरीका से बताया। पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे एक एक फोर्स लगाया, फिर सब कुछ का केस निकलवाया। अब एक फोर्स की जगह दो फोर्स लगा रहे, फिर निकलवा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना अर्पिता? यस सर, समझ रहा है। आकांक्षा, ऐश्वर्या, जूही वीडियो ऑन कर ले अपना। सर हम्म सर आप ये बता दो ना वापस एक बार, मतलब ये क्वेश्चन करके बता दो। अच्छा एक मिनट ट्राई। हाँ सर। फिर से वही चीज है ना, सोच, थोड़ा सा सोच। मैं 3 चीज क्या निकालता हूँ हर क्वेश्चन। सर 2 मिनट रुको ना। सर फ्रिक्शन 50 और एक्सेलरेशन 0। हाँ सही है, हाँ सर, फ्रिक्शन 50 और एक्सेलरेशन 0। सही है। चलो यहाँ सुनो, यहाँ देखो। मैं हर क्वेश्चन में क्या करता हूँ, सबसे पहले एफबीडी बनाता हूँ। तो एफबीडी बना लेते हैं ना। ये 3G है तो ये 3G का वेट कितना आएगा, नीचे जाएगी। नॉर्मल इस साइड डायरेक्शन में। अभी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो फोर्स लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट की तरफ ही तो लगेगा। दो फोर्स कैसे लग रहा है? अब यहाँ पे ये 100 न्यूटन और एक 40 और एक 50, मतलब ऐसे विजुअलाइज करो। ऐसे तुम्हें कैसे विजुअलाइज कराऊं, यहाँ देखो। मान लो ये वॉल है, इस पे ये ऐसे रखा हुआ है, इस पे ये ऐसे। तो इसको इस वॉल पे फोर्स करने के लिए मैंने क्या लगाया, ये ऐसे फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ये ऐसे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन का ऐसे प्रेस करने के लिए फोर्स है। अब इस जो ब्लॉक जो है, जो सरफेस से है, उसका मास कितना है 33 kg। तो यहाँ पे इसका मास कितना होगा, इसका मास नीचे लग रहा है कितना 3G। इसका मास लग रहा है 3G, और अलग से एक 40 न्यूटन का फोर्स किधर से लगा है, मतलब अंदर में लगा है। तो इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, मतलब एक 40 न्यूटन का फोर्स किधर लगा है, इधर लग रहा है। 40 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इधर का बॉडी का मोशन कैसा होगा, सोचो, एनालाइज करो। बॉडी कैसे चलेगा, बॉडी ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ना कि वो ऐसे गिरेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है बॉडी पे। तो उसको एनालाइज करने के लिए मुझे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। उसको एनालाइज करने के लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं सब कुछ। सर 50 आता है क्या? हाँ, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल निकालना। नॉर्मल कितना है यहाँ पे, तो नॉर्मल 100 के बराबर। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, 100। दूसरा काम क्या होता था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, यदि फ्रिक्शन लगेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो u इनटू नॉर्मल का 0.5 into 150। अब यहाँ पे सोचो, बॉडी पे 3G ऐसे और 40 न्यूटन ऐसे, मतलब 3G नीचे ऐसे और 40 न्यूटन ऐसे, मतलब इस तरह से फोर्स लग रहा है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाता हूं, तो कैसा फोर्स लग रहा है 3G। ये वाला जो फोर्स है, देखो थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा इसे। ये वाला फोर्स कौन सा है, नीचे जो जा रहा है 3G, ये 3G। 3G कौन सा है 40। 40 दो फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। रिजल्टेंट नेट फोर्स जो लग रहा है बॉडी पे, वो कितना 50 प्लस 40, कितना लग रहा है। 50। तो जितना F मैक्स है उतना ही तो F नेट है। तो क्या बॉडी चलेगा, नहीं चलेगा। क्या बॉडी नहीं, नहीं चलेगा, तो सर एक्सीलरेशन 0।
फोर्स कितना होगा? 50. बॉडी का फ्रिक्शन कैसे करेगा? तो ड्रॉ करो, डायरेक्शन से ड्रॉ करके क्या करेंगे? मान लो नीचे 3G लग रहा है, नीचे 3G लग रहा है, ठीक है। ये कैसे मान रहे हैं? मान लो x y z ऐसे मान रहे हैं। तो नीचे के डायरेक्शन में 3G है, ये 40 किधर लग रहा है? तो माइनस जेड में लग रहा है। 40 किधर लग रहा है? माइनस जेड में लग रहा है। तो माइनस जेड मान लो, मैं इधर मान लो, ये 40 इधर लग रहा है। नेट फोर्स किधर है? इधर। वो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? उसके अपोजिट. उसके। ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ Yes, sir. आपका Yes. हाँ सर आया. तुम लोग बोलोगे तो फिर मैं थोड़ा एक अच्छा टफ सवाल है तो वो कराऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ तक छोड़ के मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ। बोलो। कराओ ना चलेगा सर. सर. ये पक्का समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट है तो Yes, sir. No. ये सब कुछ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं इसमें कंसेप्ट तो वही चीज है, यही 3 चीज निकालना ही कंसेप्ट है, बाकी थोड़ा सा तुम्हारा विजुअलाइजेशन, तुम्हारा बुद्धि काम करना चाहिए थोड़ा सा बस। सर सैटरडे के टेस्ट के लिए फ्रिक्शन ही करना है ना? हाँ, सिर्फ फ्रिक्शन ही करना है बस। A block of 5 kg is pressed against a wall. एक ब्लॉक है 5 kg का, उसको एक वॉल के अगेंस्ट प्रेस किए हैं और वॉल कौन सा डायरेक्शन में है? वाई जेड प्लेन में, ठीक है। प्रेस किए किसी, तो एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ, फोर्स का उदाहरण वैल्यू तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। F इज इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 30 जी कैप प्लस 10 के। एक ब्लॉक है 5 kg का, उसको एक वॉल के अगेंस्ट प्लेस किया हूं वाई जेड प्लेन में, कितने के फोर्स से? 40 आई कैप, 30 जी कैप और 10 के कैप, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्टिकल इफ म्यू इज इक्वल टू 0.5, इफ ऑपरेशन ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो क्या बताना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ऑप्शंस दे दो तुम्हें। हाँ सर दो. Yes, sir.
सॉल्व हुआ? ये कैमरा ब्लर दिख रहा है क्या तुम लोग को थोड़ा? हाँ सर, थोड़ा अभी अभी दिखा अभी। जीरो। जीरो तो नहीं होगा। जीरो होने के लिए पहले ये बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आया तुम्हारा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आया श्रेया? 25। गलत है। चलो यहाँ देखो थोड़ा सा, ये इसलिए मैं बोला 10 आना चाहिए ना। 20 आएगा। चलो एक मिनट, कोई नहीं। थोड़ा सा इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये ऐसे सवाल को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। मान लो ये दीवार, मान लो ये दीवार, ठीक है। इस दीवार पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस दीवार पे एक ब्लॉक, ठीक है। इस दीवार पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं प्रेस किया हूं, तो प्रेस किया हूं तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, ठीक है। तो ये एक्स मान लेता, ये वाई मान लेता और ये जेड मान लेता। ये तो अपने हाथ में है ना कि हम किधर पॉजिटिव और नेगेटिव मानते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि ये एक्स है तो एक्स हमेशा इधर ही मानते हैं, वो तो मेरे हाथ में है कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करने के लिए। तो अब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा है? 3 फोर्स लगा है। कौन कौन सा चेक करो जरा। तो सर 40 आई कैप, मतलब यहां से 40 आई कैप, एक फोर्स यहां पे लगा है, कितना 40। दूसरा फोर्स 30 जे कैप, 30 जे कैप, मतलब एक फोर्स कौन सा लगा, एक फोर्स यहां पे ऐसे लगा 30 जे कैप। और दूसरा फोर्स कौन सा लगा है? एक फोर्स लगा 10 के कैप, 10 के कैप, मतलब एक फोर्स ऊपर का डायरेक्शन में। क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो आप? ये बताओ। हाँ या ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। क्या यस सर। विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये फोर्स कैसे लगा बॉडी पे? क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं? यस सर। वाल है, यस सर। वाल है, ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा है। अब इस ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। तो इस ब्लॉक का मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? 5। अब इतना इस ब्लॉक पे इतना ही तो फोर्स लग रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा कि बॉडी जब चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ये बात समझ में आया सबको? इतना ही तो फोर्स लग रहा है। तो बताओ इस ब्लॉक पे 3 चीजें हम सबसे पहले निकालते हैं। इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स कितना है? 40। जो पीछे है वो नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स किस साइड आ रहा है? नॉर्मल फोर्स दीवार से ऐसे बाहर लग रहा है। ये चीज आया समझ में? तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल 40। नॉर्मल फोर्स कितना होता है? 40। तो सेकंड टर्म में होता है F max निकालना। F max कितना हो जाएगा? 0.5 इनटू कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। ठीक है। तो
अब थर्ड काम क्या होता है कि बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना। अब यहाँ देखते हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये दोनों तो चलो निकल गया। अब कौन सा 3 फोर्स बचा, 10 30, तो 10 ऊपर लग रहा है और 5 जी नीचे लग रहा है, तो बॉडी पे नेट नीचे कितना लग रहा है? 40 40 अब इसको मैं 40 इसको सीधा ऐसे, तो नीचे का डायगोनल फोर्स कितना लग गया 40, और इस साइड फोर्स कितना लग रहा है 30 रिजल्टेंट 50 बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 50 बॉडी पे सर नेट फोर्स कितना लग रहा है नेट फोर्स 50 बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा opposite to the motion तो फ्रिक्शन लगेगा, हाँ लगेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन लगेगा सर। और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, हाँ वही लगेगा, कैसे मूव कर रहा होगा, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 20। 20 अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा बॉडी का फाइंड करते हैं, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा 50 ये नेट नहीं है, ये तो नेट -20 by चला, ये तो चला नेट फोर्स -20 by 5 लग रहा है सर, और 20 उधर फ्रिक्शन के कारण आया, तो नेट फोर्स कितना हो गया 30 वो 30 by 5 F नेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 5 इनटू e का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और क्या क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, तुम्हें जो ऑप्शंस दिया था वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, चेक करो तो जरा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म फॉर्म में जब मैग्नीट्यूड तुम्हें 6 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो ऐसे निपट गया, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया, ये बात समझ में आया। बचा कौन सा ऑप्शन, बी और सी को चेक करना। अब बी और सी में कैसे चेक करेंगे, याद ध्यान, ये ब्लॉक का ये एंगल कितना हो, ये ब्लॉक थीटा कितना एंगल हुआ, तो tan थीटा कितना बराबर होगा 4/, tan थीटा tan थीटा 4/3 कितने पे आता है 53 53 ये कितना हुआ 53 इसका मतलब इस रिलेशन की थी तो होगा, ब्लॉक चल किधर है, ब्लॉक तो एफ नेट की तरफ ही चल रहा है ना, तो इसका मतलब इस रिलेशन की किधर हुआ इस साइड हुआ, ब्लॉक एक्सेलरेशन किधर कर रहा है, जिधर नेट फोर्स लग रहा है उधर ही तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ या ना, तो बोल यस सर, यस सर, अच्छा सा yes हाँ सर ऐसा बोलोगे तो फिर मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। नहीं सर समझा, चलो अब इस रिलेशन को मुझे वेक्टर फॉर्म में तोड़ना है, तो मुझे कंपोनेंट लेना आता है, हाँ इसका कंपोनेंट किधर कितना है a cos 53 और इसका कंपोनेंट किधर कितना है a sin, sin 53 तो a cos 53 कितना होगा, तो 6 into cos 53 की वैल्यू 3/5 3/5 into 3/5 मतलब 18/5 18/5 मतलब 3.6 3.6 और नीचे का राशि कितना आ जाएगा, वो 6 into sin 53 की वैल्यू 4/5 मतलब 4/5 अब ये बताओ, ये तो सब प्लस x नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा x इधर ही था, यहाँ से अब यहाँ पे देखो कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा माना था, तो सर ये तो इधर ही लग रहा है, तो ये तो x है, तो इस रिलेशन को लिखने में कैसे लिखेंगे,
3.6 आई कैप। और ये वाला कितना लग रहा है सर, जे के नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, के। कौन सा, के। कितना लगेगा, -4.8। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोलो। आधे को No, sir, no doubt. आधे लोग को तो लगता सर है कि मास्टर पागल है, क्या क्या बना रहा है ब्लैक बोर्ड में। हाँ बोल। सर वो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्यों ली? tan थीटा इक्वल टू 4/3। यहाँ पे थीटा बना, ये 30 है, ये 40 है, तो वेक्टर इसमें मैं वेक्टर का मान लो ये ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे tan थीटा ये 40, ये भी 40, ये 30 है, तो tan थीटा इक्वल टू 40/30। 40/30 कितना हुआ, 53. 4/3 हुआ ना। हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। Yes, sir. तो और कुछ डाउट है तो बोलो। No, sir. पक्का। नो सर, नो डाउट। तुम लोग का चेहरा Yes, sir, no doubt. देख के तो लग रहा है कि मेरे को खूब अंदर अंदर खूब ही गरिया रहे हो मेरे। सर हाँ अगर एक्स वाई प्लेन दिया होगा तो आप सिर्फ उधर जेड की जगह वाई लोगे ना। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा हमारे दिमाग में क्या बैठा रहता है कि एक्स वाई जेड हमेशा तुम्हारे दिमाग में इस तरह से बैठा रहता है, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड। ये तो मैं अपने अनुसार चेंज करता हूँ ना कि मुझे किधर से आसानी होगा एनालाइज करने में। तो यदि मैं मान लो एक्स को इधर लगता तो लेकिन 40 यहाँ पे कितना दिया हुआ आई का, तो 40 को ऐसे लगाना पड़ता, तो क्या ये ब्लॉक का रेस्ट पे रहता, नहीं रहता ना। मैंने दीवार इधर बनाया है इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। दीवार मान लो मैं उस साइड बना के ऐसे फोर्स लगाता तो फिर कैसे मारना पड़ता, मुझे ऐसे मारना पड़ता। आया समझ में अनुष्का। यस सर। ये तो मैं अपने एनालाइज मतलब मुझे कैसे बनाना है, मुझे कैसे आसानी पड़ेगा विजुअलाइज करने में, वो तो मैं अपने अनुसार इसको चूज करता हूँ ना। ये हमेशा ऐसा फिक्स हो ये क्या जरूरी है, नहीं। तो इसलिए मैं दीवार इधर बनाया, ये ब्लॉक को क्या करना है, प्रेस करना है। तो फोर्स में क्या ऐसे लगाऊंगा, ये ऐसे लगाऊंगा, प्रेस करूंगा इसको अंदर 40 आई कैप दिया हुआ है मतलब प्लस है, तो मैं एक्स पॉजिटिव इधर मान लूंगा, मैं एक्स पॉजिटिव इधर मान लिया, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ सर। किसी को और कुछ डाउट है इसमें। Yes, sir. No. अंबिका, सर आपने वो एफ नो सर, नो डाउट। अंबिका, नो सर, नो डाउट। दिव्या, सर वो आपने जो F20 लिया है ना न्यूटन, वो कैसे लिया मतलब? एफ मैक्स आया 20 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स है 20 न्यूटन, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन। तो बॉडी चलेगा, तो जब बॉडी चलेगा तो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता था, फ्रिक्शन की कितनी औकात थी, 20 ही तो 20 20. न्यूटन। तो लगेगा, हाँ sir. ठीक है। हाँ सर ठीक है। Yes, sir. पक्का ना, या मेरे को तुम लोगों का चेहरा देख के मेरे को माया आ रहा है कि यार बहुत अंदर अंदर। No, sir. पक्का ना। नहीं सर समझ में आया, समझ में आया। हाँ सर। समीक्षा, समीक्षा किधर है, समीक्षा है कि नहीं हाँ है, सर। डाउट नहीं आया समीक्षा तेरे को, समीक्षा डाउट नहीं आया नहीं सर। यार, तुझे डाउट नहीं आ रहा तो फिर मुझे डाउट आ रहा है कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का ना समीक्षा। अब यहाँ पे 3-4 डेरिवेशन है वो कर लेते हैं, फिर वापस केमिकल्स पे आते हैं। है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है ये तुम्हें बताता हूँ, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हैं, सिर्फ तुम्हें नाम नहीं बता रहा था उस टाइम पे। ये कैमरा, Sir, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना. ठीक है ठीक है ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है मालूम है,
एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का एक रफ सरफेस है, ये ब्लॉक कितने मास का है, m मास का है, ठीक है। ये ब्लॉक कितने मास का है, m मास का है, और इसको मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, इसको फोर्स एक F फोर्स में इधर लगा रहा हूं। तो इस ब्लॉक में क्या होता था, कौन कौन सा फोर्स लगता था, तो सर इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। तो ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल फोर्स किधर आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर mg फोर्स नीचे और अलग से एक फोर्स कौन सा आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये एक फ्रिक्शन फोर्स। तो याद करो मैं तुम्हें पूछा था कि यदि मैं तुमसे यहाँ पे दो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके तुमसे न्यूमेरिकल्स में पूछता था कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, तो इसका मतलब तुम क्या फाइंड कर सकते हैं, F फाइंड करते थे या L फाइंड करते थे या दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते थे, रिजल्टेंट। यदि तुमसे क्वेश्चन में लिखा होता कि नेट फोर्स exerted by the ground on the block, या इसको और कैसे लिख सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करते थे, तो कांटेक्ट फोर्स को हम दिखाते हैं R, कांटेक्ट फोर्स को R दिखाते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स हमसे पूछा जाता था R, तो R का मतलब क्या होता था, सर कांटेक्ट रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी तुमसे कांटेक्ट फोर्स पूछे होता है मतलब n स्क्वायर प्लस कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर प्लस कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है, तो ऐसे सोचो ना, कांटेक्ट फोर्स कहां से आता है, जहां पे बॉडी कांटेक्ट पे होता है, तो यहाँ पे बॉडी कांटेक्ट होने की वजह से दो फोर्स आए, यहाँ पे बॉडी कांटेक्ट होने की वजह से दो फोर्स आया, कौन सा, तो नॉर्मल फोर्स भी क्या होता है, नॉर्मल फोर्स तब डेवलप होता है जब बॉडी कांटेक्ट में हो, और फ्रिक्शन फोर्स भी कब डेवलप होता है जब बॉडी कांटेक्ट में हो। तो मुझसे कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है, कांटेक्ट की वजह से यदि दो फोर्स आया तो मैं दोनों फोर्स को इंडिविजुअली बताता हूँ या उनका दोनों का रिजल्टेंट बताऊंगा, तो दोनों का रिजल्टेंट बताऊंगा। रिजल्टेंट सर कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये फोर्स कौन सा हो गया, कांटेक्ट फोर्स, ये फोर्स कौन सा हो गया, कांटेक्ट फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, ये कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, इसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हाँ सर, इट इज द contact force that make angle with normal force। ऐसा डिफाइन आप खुद से कर सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द कांटेक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, या बुक में कभी तुम्हें डिफिनेशन ऐसा लिखने मिलेगा, it is the angle subtended by the net force exerted by the ground on the block with the normal force। सिर्फ तुम्हें बड़ा करके लिखने का तरीका आना चाहिए। ये कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो यही तो स्टेटमेंट है, कांटेक्ट फोर्स का डिफिनेशन ये हो गया। तो बुक्स में डिफिनेशन तुम देखोगे तो लंबा करने के लिए क्या लिखेगा, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द नेट फोर्स exerted by the ground on the block with the normal force। तो हमें कौन सा चतुर बनना है, हमें तो समझ में आना चाहिए, हमें तो ऐसा थोड़ा नहीं कि तुमसे डिफिनेशन पूछेगा तो चतुर बन के तुम्हें डिफिनेशन रटना है। समझना क्या है कि कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब वो एंगल जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से बनाता है, वही तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। डिफिनेशन मैं लिखाऊं या समझ में आया? लिख लिया सर, लिख लिया डिफिनेशन। समझा सर। पक्का? यस सर। यस चतुर बनना है तो चतुर भी बन के मैं दिखाता हूँ। लिख के दिखाऊं? नहीं सर, पक्का? नहीं सर, मत लिखो मत लिखो। हाँ समझा। अब यहाँ पे सर वो फिगर से ही समझ आता है, फिगर से ही समझ आता है, इसलिए डेफिनेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे यहाँ पे ट्रायंगल बना, ये यहाँ पर एक ये बना। अब मुझे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा सोचो क्या होगा,
यहाँ से tan थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा क्या होगा? ये f है तो ये भी क्या होगा? f ही तो होगा। ये f है तो ये F by N. f by n, f by n। तो ये f क्या हो सकता है? तो मान लो सर ये मैक्सिमम जब लग रहा होगा, ये मैक्सिमम लग रहा होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स लेवल क्या होगा? म्यू इनटू n और डिवाइडेड बाय क्या है? n। तो ये n क्या होगा? आपस में निपट। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू ये चीज याद रखना। मान लो अब तुम्हें क्वेश्चन में से म्यू का वैल्यू दिया रहे तो तुमसे पूछे कि फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो तुम क्या करोगे? पहले नॉर्मल फोर्स निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालो। पहले ये लिखो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देता हाँ हो गया लिख लिया सर। हूँ। करो इसको। लिख लिया सर। यस सर। हाँ सर। मैं तुमसे एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब यहाँ पे तुम सोचोगे सर हाँ 60। दिया हुआ कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे? नहीं, मुझे कांटेक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या रिलेशन पता है सर? मुझे ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, अभी कुछ देर के बाद मैं इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोलूंगा। अभी इसको कुछ देर के बाद एंगल ऑफ रिपोज भी बोलूंगा, अभी तुम देखना। तो tan थीटा क्या होता है? म्यू। म्यू कितना है? √3। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। किसी को डाउट इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन में? नो नो सर, नो डाउट। अच्छा ये चीज मैं देखता हूँ तुम्हें याद है कि भूल गया हो। सर ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सी क्यों? रिमेन सेम, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे नहीं। इसी तरह ये हाँ सर ऑप्शन है। हाँ सी। रिमेन सेम। अभी तुम्हें दिमाग में इसलिए क्लिक कर गया क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं मिलता। अभी इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए मैं ये निकाल रहा था। तब तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ था कि नॉर्मल फोर्स को हाफ किए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन
फिक्शन होता है क्या, ये नॉर्मल, ये फिक्शन। तो इसके रिजल्टेंट का ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ फिक्शन। तो तुम्हें फिर वेक्टर से तुम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, इस साला वेक्टर ऑफ से दिमाग ये लगाते हैं कि ये नॉर्मल को कम कर देंगे तो ये इधर किधर टिल्ट करता है, इधर टिल्ट करता है। ये चीज वेक्टर से मैं बताया था, एक कंसेप्ट बताया था जब तुम्हें वेक्टर एडिशन पढ़ा रहा था, तो मैं उसमें बताया था कि ये रिजल्टेंट किधर ज्यादा टिल्ट होता है, जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये आर उसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि नॉर्मल फोर्स को हाफ कर दिए, मतलब नॉर्मल फोर्स कम हो गया, तो ये आर किधर टिल्ट करेगा सर, ये आर इधर टिल्ट करेगा, ये आर इधर टिल्ट करेगा, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाहर गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाहर गया। क्या ऐसा तुम्हारे दिमाग में आता? यदि वेक्टर्स किसी को याद होगा तो चलो मैं एक मिनट याद दिला देता हूं। याद करो, मैं वेक्टर्स में ऐसे दो फिगर बनाया था, एक P दिखाया था, एक Q दिखाया था। मैं बोला था यदि P Q से छोटा था तो P Q का रिजल्टेंट किधर होगा, तो Q की तरफ जाएगा। टुवर्ड्स Q। बताया था सर ये। क्योंकि तो ये हाँ एंगल मान अल्फा था, ये एंगल बीटा था, मैं लिखा था बीटा डेल्टा। tan अल्फा। जब स्पेशल केस पर आ रहा था फिर से जस्ट अपोजिट होगा कि मान लो P अभी बड़ा है और Q छोटा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर, फिर इसका रिजल्टेंट किधर जाना होगा, तो tilted towards P। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा ये चीज था जब मैं वेक्टर एडिशन कर रहा था, याद है ये भूल गए? याद है सर। याद है। अभी यही कंसेप्ट मान लो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग में आता कि नॉर्मल को यदि मैं हाफ कर दिया तो मतलब क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बाहर गया होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये किधर टिल्ट किया होगा, ऐसे टिल्ट किया होगा। ऐसा क्या दिमाग में आ रहा है? यस। लेकिन यस एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड था सर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, किस पे डिपेंड है? म्यू पे। किस पे है? म्यू पे। तो यदि मैं नॉर्मल फोर्स को बढ़ाऊं या घटाऊं तो जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही नहीं चेंज कर रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां से चेंज करेगा? अब यहां से भी देखो, यदि मैं नॉर्मल को यदि हाफ कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो म्यू इनटू एन लिख रहा था, तो नॉर्म जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी तो उसी रेट से घट रहा है। यदि नॉर्मल फोर्स को मैं हाफ किया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखता हूं, फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखता हूं, म्यू इनटू एन लिखता हूं। तो इसको हाफ किया, म्यू जो कांस्टेंट है तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी तो उसी रेट से घटा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां से चेंज करेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां से चेंज करेगा? तो सर यदि मैं नॉर्मल को हाफ कर दूं, डबल कर दूं, तो जितना रेट से नॉर्मल बढ़ रहा है उतना रेट से फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। या सीधा सीधा मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन क्या पता है कि tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। जब म्यू ही नहीं चेंज करेगा नॉर्मल फोर्स बनाने पे तो थीटा कहां से चेंज करेगा? क्या बात क्लियर दिमाग में बैठ गई? क्या दिमाग में बैठी? यस सर। यस सर। मैंने सेम इसलिए बता दिया था कि मैंने यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी लिखा था, इसलिए अभी जस्ट पढ़े हो इसलिए ये दिमाग में क्लिक कर गया। लेकिन यही क्वेश्चन में से तुम्हें एग्जाम में ऐसे देता तो फिर तुम्हें रिलेशन का पता ही नहीं चलता कि कौन सा रिलेशन लगाएंगे, तो ऐसे समझना, ठीक है? यस सर। यस। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है सर मैं मेरी स्क्रीन ऑफ रखूं क्योंकि आपकी स्क्रीन मुझे ब्लर दिखाई दे रही है। सर थोड़ा बड़ा लिखो ना। मिनिमम, मैं रिपीट कर देता ना, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है?
ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारा कोई भी जैसा लेवल का मिड टर्म में एग्जाम हो रहा है ना, तो ये डेरिवेशन तुमसे पूछेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये डेरिवेशन याद भी होना चाहिए। याद क्या, तुम्हें इसका लास्ट का रिजल्ट याद होना चाहिए। बाकी डेरिवेशन तो तुम्हें आता होगा तो खुद में खुद डिराइव कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है। ये डेरिवेशन अब डिराइव करते हैं। सभी लोग पेन रख दो और या ब्लैक बोर्ड पर देखें। सभी लोग पेन रखें या ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक का मास m है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मैं पूछ रहा हूं कि कितना मिनिमम फोर्स इसमें मैं लगाऊंगा कि ये ब्लॉक चलना चालू हो जाएगा। तो क्या मैं ये मिनिमम फोर्स बोला है लगाने के लिए, तो क्या मिनिमम फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं? ऐसा उसने बोला है कि कितना हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, हमेशा ऐसे ही नहीं। तो सर हम किसी भी एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं। कितने एंगल पे कैसे फोर्स लगाएं कि हमेशा मुझे मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़े? हम क्या चाहते हैं कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए मुझे कितना कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़े, तभी तो मेरा वो अच्छा चीज होगा, अच्छा सिस्टम डेवलप होगा। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं बोलता हूँ कि चलो सर मैं एक फोर्स लगाता हूँ F, तो फोर्स F कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ। थीटा सो अल्फा लगेगा, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे सर मैं एक फोर्स लगाता हूँ ताकि ये ब्लॉक चले, ताकि ये ब्लॉक चले। अब इस ब्लॉक का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक का एबिलिटी बताओ। mg फोर्स नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, इसका कंपोनेंट F cos अल्फा, F F cos sin sin अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स इधर, फ्रिक्शन फोर्स। किसी को डाउट है इसमें एबिलिटी बनाने में? एक मिनट नो सर। लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था मेरा कि नॉर्मल फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा दिख है रहा सर। है। हाँ सर दिख रहा है। नॉर्मल फोर्स कितना होता है? नॉर्मल फोर्स देखो, नॉर्मल प्लस F sin अल्फा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल कितना लिख सकते हैं? नॉर्मल इक्वल टू mg माइनस F sin। तो नॉर्मल फोर्स निकाल लिया। जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमसे। सेकंड स्टेप क्या होगा था? मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना। तो निकाल लो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा u इनटू नॉर्मल, u इनटू mg माइनस F sin, u इनटू mg F sin। फिर बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? F cos अल्फा। F cos। अब मुझसे कंडीशन क्या बोला है? कंडीशन क्या बोला था कि कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं कि बॉडी चलना चालू कर जाए। तो बॉडी चलना चालू कर जाने का मतलब क्या होगा? बॉडी चलना चालू कर जाने का मतलब कि सर ये फोर्स जो है यदि ये F मैक्स से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी ज्यादा। तो सर कंडीशन फॉर मूविंग क्या है? कंडीशन फॉर मोशन है। ये बुक में डेरिवेशन दिया रहता है। बाकी जो चीज मुझे कंसेप्ट पता है वैसे तो ड्राइव कर रहे हैं कि अच्छा ये ब्लॉक को चलाना है। ये ब्लॉक को चलाने के लिए क्या होना चाहिए कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, यदि वो मेरा F मैक्स से ज्यादा हो जाए तो बॉडी चलना चालू कर जाता है। तो कंडीशन क्या है? नेट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन F मैक्स। तो F नेट कितना है? पुट करो यहाँ। F नेट है F cos अल्फा ग्रेटर देन F मैक्स कितना है? mu into mg, mu into mg माइनस F sin अल्फा। किसी को डाउट है अभी तक समझने में? नो सर। अब इसको ब्रेक करते हैं। F cos अल्फा ग्रेटर देन mu mg माइनस mu F sin अल्फा। दोनों लड़का लड़का को एक साथ लेके आते हैं, लड़की को अलग करते हैं। लड़का लड़का मतलब दोनों F को एक साथ करते हैं। तो इस तरह करके तो F cos
अल्फा प्लस म्यू एफ साइन अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू एफ। यहां से एफ को कॉमन लो, एफ को कॉमन लेके क्या बच गया cos अल्फा प्लस म्यू साइन ग्रेटर देन म्यू एफ। यहां से फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू ना म्यू एन जी बाय cos अल्फा प्लस म्यू साइन। तो ये वैल्यू तो आया फोर्स का, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये वैल्यू तो फोर्स का आया कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे मिनिमम फोर्स बताना है। क्या ये मिनिमम फोर्स है? नहीं, ये तो सर जो फोर्स मैंने लगाया है वो वैल्यू, ये क्या है, तो मैंने फोर्स का वैल्यू लगाया वो वैल्यू। यहां तक लिख लिए? यस सर। चलो मैं लिख लिया यहां तक। यस सर 2 मिनट। ठीक है जल्दी लिखो। सर ये तो आपने कल ही ऐसा क्वेश्चन करवाया था। कल ऐसा क्वेश्चन कराया था लेकिन तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप में कराया था, ये तुम्हें डेरिवेशन। हाँ इससे तो पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट पूरा सिखा दिया, उसके बाद ये सब डेरिवेशन करा रहा हूँ। वरना बाकी नॉर्मल क्या करते हैं, पहले ये डेरिवेशन कराते हैं तो बच्चा पहले ही इतना देख के डर जाता है। इससे पहले तुम्हें हाँ सिखा दिया, पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस में ले लिया, उसके बाद ये करा रहा। ये मान लो पहला, यस सर हुआ। मान लो ये ऐसा डेरिवेशन पहला दिन करा था, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ऐसा देख के? पहला दिन तुम्हारे ऐसा नहीं करा देता तो तुम्हें अच्छा नहीं नहीं रख करो इसको। यस सर। हाँ सर यस। अब याद करो, अब याद आ जाओ जब तुम्हें एक डेरिवेशन कराया था, कब? जब तुम्हें रिवर बोट प्रॉब्लम कराया था तो दो टाइप का केस लिखाया था। जब वेलोसिटी ऑफ अ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर से बड़ा हो। याद है या भूल गए ये सब कुछ? सब निपट गया? सबका चेहरा देख के लग रहा है कि सर अच्छा आपने ये भी पढ़ाया था। जब वेलोसिटी रिवर बोट पर प्रॉब्लम कराया था तो रिवर बोट में दो केस कराया था। सबसे पहला केस क्या कराया था? मिनिमम टाइम का। मिनिमम टाइम का कंडीशन क्या आया था? डी। मिनिमम टाइम। सेकंड वाला जो केस कराया था मिनिमम डिस्टेंस का। मिनिमम डिस्टेंस में भी दो केस कराया था, याद करो। फिर लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, साइन थीटा इक्वल टू छोटा बाय बड़ा। याद आया कुछ ऐसा? हाँ यस यस वहां पे भी याद आया सब। वहां पे भी कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही आया था। तो अब यहाँ से सोचो, उस टाइम पे भी मैं बताया था ये चीज, मैं बोल रहा था कि ये चीज बाद में फिर आएगा, तो ये चीज बाद में समझना। अब यहाँ पे सोचो क्या करना है, मुझे इसको मिनिमम करना है। मुझे क्या करना है? इस फोर्स को सर मिनिमम करना है, मुझे इसको मिनिमम करना है। तो मेरे हाथ में क्या चीज है कि मैं मिनिमम कर सकता हूँ? क्या म्यू मेरे हाथ में है? नहीं। क्या mg मेरे हाथ में है? नहीं। सर मेरे हाथ में सिर्फ ये अल्फा एंगल मेरे हाथ में क्या है? मैं सिर्फ क्या चेंज कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अल्फा ही चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, यदि इस डिनोमिनेटर को यदि मैं मैक्सिमम कर दूं, इस डिनोमिनेटर को यदि मैं मैक्सिमम कर दूं, तो यदि नीचे इधर मिनिमम होगा। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है। तो नीचे वाला को मैक्सिमम करूं तो ऑटोमेटिकली एफ क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यस सर। ये बात दिमाग में आया सबको समझ में कि क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ यस सर। यस तो यदि मुझे एफ को मिनिमम करना है और एफ टू बी मिनिमम, मुझे किसको मैक्सिमम कर देना है? तो सर इस टर्म को यदि मैं मैक्सिमम कर दूं तो मैं क्या एफ मिनिमम निकाल सकता हूं? हाँ सर, यदि मैं मैक्सिमम कर दूं तो मैं निकाल सकता हूं। अब याद करो जब बेसिक मैथमेटिक्स बताया था तो जस्ट डेरिवेशन डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ाया था। किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करो। तो वहां से क्या चीज आता था? क्रिटिकल पॉइंट्स आता था। याद है या निपट गया? याद है सर। याद है सर। निकालना है तो क्या करते थे? इसको डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? अल्फा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? अल्फा है। तो अल्फा
डिफरेंशिएट करके किसके बराबर करो, 0 के बराबर करते थे। यदि मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करो। डिफरेंशिएट करो इसको, फिर d बाई b अल्फा cos अल्फा प्लस म्यू sin अल्फा इज इक्वल टू g। cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस म्यू कांस्टेंट है तो म्यू ऐसे लिखते हैं sin कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो यहां से sin अल्फा क्या आ गया, यहां से सर sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू cos अल्फा। तो यहां से sin अल्फा बाई cos अल्फा म्यू के बराबर, मतलब tan अल्फा टू म्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन क्या आया, तो ये tan अल्फा किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, अब फोर्स निकालना था, तो एफ मिनिमम क्या था, एफ मिनिमम क्या था, म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। अब कंडीशन क्या पुट करना पड़ेगा, इस अल्फा और साइन अल्फा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे अल्फा tan बीटा इक्वल टू म्यू है, तो याद करो लाइन बनाओ। कंडीशन क्या है, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, मान लो ये अल्फा होगा, ये म्यू होगा, ये 1 होगा, तो क्या होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और sin अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, sin अल्फा का वैल्यू म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। किसी को डाउट है ये चीज में, ये चीज ऑलरेडी पहले बताया है ऐसा कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस यहाँ पे पुट कर दिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमम पुट करो, एफ मिनिमम क्या है, म्यू एम जी cos अल्फा का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स sin अल्फा, sin का कितना है म्यू बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉमन लो तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, तो एफ मिनिमम का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये इसमें याद रखना, ये जिसमें याद रखना है कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा सर, किसी भी ब्लॉक को यदि मुझे मूव करना है तो क्या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो हिल जाए, तो म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये चीज तुम्हें याद रखना, ये चीज तुम्हें याद रखना। क्या ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया, ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया? हाँ सर ऐसा वाला डेरिवेशन वो इसमें पूछेंगे, मतलब तो ऐसा डेरिवेशन में रटना क्या है, इसे तो तुम्हें समझा के मैं डिराइव किया ना, ऐसा हाँ सर समझा। ऐसा कुछ डेरिवेशन में ऐसा मतलब समझा तो है, रॉकेट साइंस लगाया मैंने कि कुछ ऐसा चीज लगा दिया जो तुम्हें ना पता हो, ऐसा कुछ लगाया इसमें नहीं, नो नहीं ये डेरिवेशन क्या मैं इसको मुझे याद है, नहीं मुझे कंसेप्ट पता है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाते रह गया तो लास्ट में आंसर आ गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, चलो यहाँ से यस सर। इम्पोर्टेंट ये लिख लिए सब लोग, हाँ यस हाँ सर। सबका चेहरा ऐसा आज उतरा हुआ क्यों है, कुछ मैं आज उल्टा सीधा, आज क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग को? 1 मिनट लिख के ले रहा हूँ। सुंदर कन्या राक्षस तो पता ही है, सब लड़के तो बोलेगा साला ये सुबह राक्षस आता है, मैं सुंदर कन्या से पूछ रहा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा है आज, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा है आज, या सबके चेहरा ऐसा उतरा हुआ है लग रहे, हाँ सर लग रहे। ये देखो जूही कैमरा ऑफ करके रखी है, श्रेया कैमरा ऑफ करके रखी है,
सर वो आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा था इसलिए। स्क्रीन ब्लर दिख रहा था। अच्छा, स्नेहल भी देखो वीडियो ऑफ करके रखी है। सुबह सुबह ऐसे सोचिए, मेरे को ना इसका चेहरा देखना है ना, मैं अपना इसका चेहरे को दिखाने का है। ऑन कर वीडियो सब लोग अपना। समीक्षा, चूजी, कबूतर, वीडियो ऑन कर। जिस श्रेया का देखो अगल बगल मम्मी या भाई से बात करना होगा ना तो कैमरा ऑफ कर लेगी, फिर बात करेगी। चलिए यहाँ देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। यहाँ से एक चीज सोचते हैं कैसे यहाँ सर आज 5 मिनट जल्दी छोड़ोगे क्या? क्या बोली जूही? आज 5 मिनट जल्दी छोड़ोगे क्या? ठीक है, इसके बारे में लिखा के छोड़ देता हूँ। हाँ सर चलेगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? सर आप ये लेक्चर डाल देना। हाँ हाँ डाल। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि सर कंडीशन मिनिमम फोर्स का क्या आया था? tan अल्फा इक्वल टू म्यू आया था। यहाँ से कंडीशन क्या आया था म्यू के लिए? tan अल्फा इक्वल टू म्यू। ये कंडीशन आया यहाँ पे इस केस के लिए। और अल्फा कौन सा एंगल था? ये वाला एंगल अल्फा था। सर मुझे इससे पहले एक और कंडीशन पता था म्यू का कि tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। और ये थीटा क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या था ये? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। अल्फा इज इक्वल टू थीटा बोल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू यस यस बोल सकता हूँ। तो यदि मुझसे मिनिमम फोर्स पूछे यस यदि ये सिंपल सा मैं कैसे समझा सकता हूँ? मान लो ब्लॉक है मास m का। यदि मैं मेरे से कोई पूछे कि बताओ कितना मिनिमम फोर्स लगाए या कितने एंगल पे हम फोर्स लगाएं कि मुझे मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़े। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कितने एंगल पे मैं इससे फोर्स लगाऊं ताकि मुझे मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़े। तो सर मुझे कंडीशन पर क्या रहता है तो म्यू था, तो पूरा निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ से एक अच्छा चीज क्या मिल गया कि यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगा दूं तो मुझे सबसे कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्या? यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगा दूं तो मुझे सबसे कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया कि इनडायरेक्ट वे में कैसे बोल सकता हूं कि यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स को ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगा दूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगा दूं तो क्या होगा? ये फोर्स क्या हो जाएगा? मिनिमम फोर्स। ये फोर्स जो वैल्यू निकलेगा वो अपने आप मिनिमम फोर्स निकलेगा। अभी मान लो अभी तुम्हें डेरिवेशन कराया तो या तुम डिराइव करके उतना लंबा डेरिवेशन करके सॉल्व करो या ना तो सीधा सीधा कैसे सॉल्व करोगे कि ये फोर्स को मैं कितने एंगल पे लगा दूं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो तुम्हें निकालने सबसे अच्छा से आता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू म्यू। tan थीटा म्यू। रिजल्ट क्या आया कि मान लो इतना लंबा डेरिवेशन करने से अच्छा है कि यदि मैं फोर्स को एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे लगा दूं तो ये जो f का वैल्यू आएगा वो सबसे मिनिमम। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर नो। नो मिनिमम फोर्स कितना आएगा? मिनिमम फोर्स आएगा mg sin। मिनिमम फोर्स कितना आएगा? mg sin थीटा। नहीं विश्वास है तो tan थीटा इक्वल टू क्या था? म्यू था। tan थीटा इक्वल टू क्या था? म्यू था। तो कर लेंगे ये थीटा वो tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये म्यू ये 1 ये क्या है? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है? क्या है? mg म्यू अंडर रूट 1 प्लस। सर यही तो मिनिमम फोर्स आया था। यही तो मिनिमम फोर्स आया था।
क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? यस यस सर। चल ठीक है, फिर बाय। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।